बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में अपनों के साथ खुश रखे। तो जनाब इसी के साथ, इस प्यारी सी दुआ के साथ मैं आज अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी यमी यमी सी कड़ी की रेसिपी। तो ये रेसिपी मैंने कैसे रेडी की, आप इसके लिए मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ये प्यारी सी। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर जो है ना मैंने कड़ी की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने एक खुले मुँह का बर्तन लिया है, आप बड़ा सा बाउल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन 200 ग्राम बेसन का जो है कड़ी रेडी करने वाली हूँ। तो इसके लिए जो है ना मैंने तकरीबन यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा, 1 किलो से कुछ कम मैंने कड़ी ली है। कड़ी आपकी 2 से 3 दिन की पुरानी हो ना तो ज़्यादा अच्छी है। सॉरी, दही। तो इस तरह से खट्टी दही होती है ना तो कड़ी बहुत अच्छी रेडी होती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा सा 2 कप बेसन लिया है और थोड़ा सा मैंने दही शामिल किया है और इसकी मैंने थिक से ऐसे पेस्ट जो है ना रेडी कर ली है। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि लम्स नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लम्स अगर पड़ जाएगा ना तो वो फिर कड़ी अच्छी रेडी नहीं होती है। तो जनाब इसको मैं बहुत ही अच्छा सा मैंने थिक सा ऐसा पेस्ट रेडी कर लिया है। बाकी की जो दही है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है और बाकी का जो बेसन बच गया था तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं 200 ग्राम बेसन का जो है कड़ी रेडी करने वाली हूँ। तो इसकी जो मेज़रमेंट है आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमूमन जो होती है पानी सही से अगर ना डालें या पानी कम ज़्यादा हो जाए तो कड़ी अच्छी रेडी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1 कप पानी और शामिल किया है और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि जो बेसन की जो है ना कोई गुठलियाँ सी ना बने। तो इसको मैं बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ जनाब। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मज़ीद 1 गिलास पानी और डाला है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया है। तो आप इसका जो ध्यान रखिएगा कि 200 ग्राम में मैं तकरीबन 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करूँगी। 1 लीटर पानी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मज़ीद जो है 2 लीटर पानी मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो उसका जो है ना मैंने बहुत अच्छा सा एक लिक्विडी फॉर्म में रेडी करके रख लिया दही और बेसन को। यहाँ पे मैंने एक पतीली लेनी है, थोड़ी बड़े साइज़ की है। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के ऑयल का लिया है और 1 चम्मच जो है इसमें मेथी दाना मैंने डाली है और इसको डालने के बाद जो ज़रा सा मैं सोते करूँगी। सोते कर लेने के बाद जो है ना मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं 1 चमची पिसी लाल मिर्च की डाल रही हूँ। आधी चमची से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने हल्दी का लिया है और जो 2 चम्मच भर के जो है ना मैंने धनिया पाउडर का डाला है। तो ये सब डालने के बाद जो है मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी ऑयल में। भून लेने के बाद जो है इसकी जब प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए ना तो यहाँ पर मैं जो है मैंने जो अपना बेसन और दही का एक लिक्विड सा तैयार करके रखा है, इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो जनाब यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है और आँच थोड़ी सी स्लो रखनी है, क्योंकि अगर आँच तेज़ होगी तो इसमें दही है तो वो टेस्ट उसका ख़राब भी हो जाता है और जो है जायका भी उसका अच्छा नहीं होता। तो जनाब यहाँ पर जो है ना मैंने इसको अच्छे सा मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद जो है ना नमक अभी ऐड नहीं करना है। यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ, इसको मुसलसल चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ देने से जो है ना फिर बेसन के नीचे जो है ना गुठलियाँ ऐसी बन जाती हैं। तो यहाँ पे मज़ीद मैं 2 लीटर पानी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है और शामिल कर लेने के बाद जो है ना आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। इसको अब मैं मुसलसल चलाती रहूँगी उस वक्त तक जब तक कि ये उबाल ना आ जाए इसमें, क्योंकि उससे पहले अगर मैं छोड़ूंगी तो फिर बेसन की गुठलियाँ बन जाने का ख़तरा होता है। तो बस इसको मैं मुसलसल चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो जनाब 10 मिनट हो गया इसे, अभी इसमें उबाल नहीं आया है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच मैंने शामिल कर दिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे 6 से 7 दाने मैंने हरी मिर्चों के धो के डाल दिए। अच्छा जनाब, आप इसको पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने साबित डाल दिए हैं खड़े, क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसको मुसलसल अभी चला रही हूँ
और बस ये ज़रा सा मेहनत वाला काम है कि इसको मुसलसल चलाते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें ये इसमें उबाल आ गया है माशाल्लाह से, और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। तो जनाब यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर दूँगी। उबाल आने के बाद आपने नमक शामिल करना है। अगर आप पहले शामिल करेंगे तो आपकी जो ये कढ़ी है ना बार बार उबाल आके गिरती रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नमक हमेशा उबाल आने के बाद डालना चाहिए। तो बस अब ये जो है ना मैंने नमक भी मिक्स कर दिया, अब ये अपनी पकती रहेगी। हल्की आंच पे मैंने उसको छोड़ दी है कढ़ी को। और यहाँ पर मैंने 1 पाव बेसन लिया है पकोड़े रेडी करने के लिए। तो इस बेसन में क्या क्या डालना है वो आपको मैं बताती जाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, उसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने, ये इसमें मैं शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया काट के लिया है। थोड़ा सा मैंने हरी धनिया इसमें शामिल, फ्रेश हरी धनिया काट के लिया है। और उसके बाद जो मैंने थोड़े से पालक के पत्ते चॉप करके रखे थे बारीक, वो मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चों को भी इस्तेमाल किया है। तो हरी मिर्चें मैंने लिए हैं तकरीबन से 5 से 6 अदद लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं डाल रही हूँ काली पीसी मिर्च, आधी चमची भर के डाली है मैंने, और बहुत मज़े का लगता है ये इसका फ्लेवर। अच्छा, यहाँ पे जो ज़ीरा पाउडर मैं 1 चम्मच भर के डालूँगी। अच्छा, ये सब डालने के बाद जो है ना मैं इसको इसमें यहाँ पे जो है ना मैं पीसी लाल मिर्च भी डालूँगी, आधी चमची डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हमने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। तो पीसी लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा मैं कम करूँगी क्योंकि मेरे पास जो पीसी लाल मिर्च है ये बहुत तीखी है। तो यहाँ पे मैंने पीसी लाल मिर्च आधी चमची डाली है, और इसको मैं मिक्स करके ना अच्छे से थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, 20 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी रिलीज़ होगा पालक का और प्याज का, वो इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना पानी ऐड करना है। नमक यहाँ पे अभी मैंने नहीं डाला है क्योंकि नमक डालने से ना बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ी पक रही है हल्की आंच पे, और इसको बिल्कुल छोड़ देना है ताकि ये पकती रहे। जितना पकाएंगे ना आप इसको धीमी आंच पे, उतनी मज़े की आपकी कढ़ी बनेगी। तो जनाब यहाँ पर जो है ना मैं पकोड़े अब यहाँ पे नमक शामिल करूँगी क्योंकि अब मैं फ्राई करने जा रही हूँ। 20 से 25 मिनट हो गया है और अच्छा खासा पानी रिलीज़ हुआ है इसमें, और थोड़ा गीला गीला सा आपको फ़ील भी हो रहा होगा। मैं देखें, ये देखिए मैंने पानी अभी शामिल नहीं किया है, और ये कितना ज़्यादा पेस्ट सा बन रहा है। तो अब मैं इसमें हल्का हल्का सा पानी शामिल करूँगी और इसका एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लूँगी। ज़्यादा मतलब पतला नहीं होना चाहिए, और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है अच्छे से, और अब मैं इसमें एक एक करके पकोड़े अपने डालती जाऊँगी, और इसको ब्राउन होने के बाद जो है ना मैं इसको निकाल लूँगी। और कढ़ी हमारी हल्की आंच पे मुसलसल पक रही है, और उसकी खुशबू जो है ना बहुत मज़े की पूरी किचन में फैली हुई है। तो बस ये पकोड़े जल्दी जल्दी से मैं रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं साथ साथ कढ़ी में डालती भी जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही मज़ेदार यमी यमी से रेडी हो रहे हैं। बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में कढ़ी खाने का अपना ही मज़ा है, और बहुत ही मज़ा आता है कढ़ी खाने का ऐसे मौसम में। कराची का मौसम बहुत बहुत खूबसूरत हो रहा है, और इस मौसम में कढ़ी का अपना ही मज़ा है। तो बस ये पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको मैं निकाल लूँगी, और दूसरे पकोड़े मैं इसमें फ्राई होने के लिए साथ साथ डाल भी दूँगी। आप ये देखिए कितने मज़े के पकोड़े हमारे रेडी हुए हैं। शाम में नाश्ते में चाय के साथ भी आप इस तरह से पकोड़े रेडी कर सकते हैं। तो बस बाकी के जो बैटर बचा है मैं वो भी इसमें शामिल करती जाऊँगी। पकोड़े हमारे फटाफट रेडी होते जा रहे हैं, और मैं इसको जो है ना साथ साथ कढ़ी में डालती भी जा रही हूँ। और कढ़ी जो है धीमी आंच पे मुसलसल चढ़ी हुई है, चूल्हा मैंने बंद नहीं किया है। ये मैंने शामिल कर दिया है, और जो दूसरे फ्राई हो रहे हैं उसको भी मैं साथ साथ निकाल के इसमें डालती जाऊँगी। बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और बाहर बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। कढ़ी की खुशबू का एक अपना ही लुत्फ़ होता है, और जब इसको आप खाएंगे चावलों के साथ या फिर रोटियों के साथ तो आपको और मज़ा आपका जो है ना दुबाला हो जाएगा। तो जनाब बस यहाँ पर जो हमारी कढ़ी तकरीबन रेडी हो चुकी है। आँच अभी भी मैंने स्लो स्लो छोड़ी हुई है धीमी। अब जो है ना हम इसको बघार लगाएंगे, और बघार लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। उसी कढ़ाई में मैंने जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे, तो ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है। 1 कप ऑयल लेने के बाद यहाँ पे 8 से 10 दाने मैंने साबित लाल मिर्च के लिए हैं। 1 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा का डाला है, और धनिया पाउडर जो है थोड़ा दरदरा सा कूटा हुआ है वो मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छा जनाब, 2 चम्मच मैंने शामिल किया। और यहाँ पर जो है ना
यहाँ पर जो है ना कसूरी मेथी में 1 चमची भर के डाल रही हूँ। तो बस ये हल्का सा आँच मैंने बहुत ही स्लो रखी हुई है ताकि ये जले नहीं। और यहाँ पे बस इसकी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको बघार लगा दूँगी। जो हमारी कड़ी रेडी हो गई है। तो कड़ी अभी भी धीमी आँच पे मौजूद है, मतलब धीमी-धीमी आँच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। मैंने बघार लगा दिया है और आहा हा क्या प्यारी खुशबू आ रही है। तो वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती बता सकती हूँ, मतलब फ़ील नहीं करा सकती। तो जनाब आप इसको फ़ील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसी तरह से रेसिपी मेरी बताई हुई फ़ॉलो करके आप घर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्ती हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसकी लुक चेक करें और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब हुई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना बिल्कुल मैं इसको डिश आउट भी आपको करके दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, वो मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर रही हूँ ताकि और मज़े की लगे हमें हमारी कड़ी। तो बस ये देखें खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाऊंगी। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको दम वाली आँच पर छोड़ा था और उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।